तेरे चरना दा और सारी ढाइया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु मैनू और कोई नहीं अब प्यारा और सारी ढाइया ढेरिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी हर दिन मेरे साथ एक नया आयाम देते हैं जीवन का। मैं ही इतनी झल्ली बेटी हूँ, मैं उनके हर वचन का मान नहीं रख पा रही हूँ, मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन 1% वाली बच्ची हूँ अभी। आगे जितना प्रभु चलाएंगे हाथ पकड़ के उतना प्रभु की रज़ा। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु का अनंतम शुक्राना करती हूँ। सुबह मैंने उनको अरदास की थी, रिपोर्ट ठीक आए और रिपोर्ट बहुत ठीक आया है। मेरे अंकल जी का आपका शुक्राना बाबा, मेरी तरफ से भी, मेरे पति की तरफ से भी, आपके दोनों बच्चों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, आज मैं आपको शुक्राना सत्संग अपना बताऊंगी कि गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं और कैसे वो हमें ब्लेस करते हैं। आज की ही बात बताऊंगी, शायद गुरुजी की अभी यही रज़ा है। गुरुजी प्लीज़ आप जो कहलवाना चाहते हो वही हमारे सत्संग में मैं बोलूं। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत ब्लेस करते हो हमें गुरुजी के सत्संग सुना के। आप हमारे बहुत से कष्ट काटते हो। संगत जी, आज सुबह बहुत प्यारा था। सुबह उठते ही ब्लड सैंपल वाले टेस्ट और उसका जो अमाउंट वो 1400 यानी 777 की ब्लेसिंग। अगेन हमारी मेड आंटी का आना, सारा काम करके उनका जाना और उसके बाद हमें सब्जी लेने जाना। सब्जी लेने जाने के क्रम में हम जब नीचे उतरे हैं, गुरुजी की गाड़ी पे हम निकल गए थे और वहाँ पे हमने एक जगह कार पार्क किया, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि वो स्कूल के आगे की जगह थी और उसके आगे में गुरु नानक जी का नाम लिखा था। वहाँ पे एक स्टाफ आए और बहुत चिल्लाए हम पर। वो हमारी कर्मा कटिंग थी हमारे अंकल जी के साथ। उन्होंने, मैं आपके पैर पड़ूं, मैं आपको क्या करूं, मैं आपको क्या कहूं, प्लीज़ आप यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी नौकरी का सवाल है। और मेरे अंकल जी उनसे कह रहे हैं कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, बस 10 मिनट की बात है। लेकिन उन्होंने ज़िद पर अड़ के उन्होंने गार्ड बुला लिया, बहुत कुछ किया। हमने उनसे कहा कि हम बात करते हैं, आप ऐसा मत कीजिए, आप चिल्लाइए मत, आप धीरे से बात कीजिए। मैंने उनसे ज़ोर से कुछ नहीं कहा। शायद ये मेरी परीक्षा थी संगत जी कि मैं भी गुस्सा होती हूँ कि नहीं, आई डोंट नो पास हुई या नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने फिर गाड़ी वहाँ से हटा ली और वो भी शांत हो गए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब हम गए हैं मार्केट में तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला जो हम लेना चाहते थे। फिर गुरुजी हमें सेक्टर 7 ले गए। पता चल गया कि यहीं पे गुरुजी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। 7 नंबर देखते ही सेक्टर 7 गए हैं संगत जी। वहाँ के मार्केट में हमें बहुत अच्छी सब्जियाँ मिली, फल मिला, सब कुछ मिला। और उसके साथ ही वहाँ पे जो फल वाले बाबा थे उन्होंने भर भर के मुझे ब्लेसिंग दी। जब मैं फल का पैकेट उठा रही थी तो वो कहते, बेटा आपको भारी लगेगा, मैं रखाता हूँ। और कौन इतना प्यार करता है। उन्होंने इतना अच्छा हमसे बात की, इतने अच्छे से बात की कि मुझे सच में लग रहा था मानो गुरुजी ही हमारे साथ हैं। और संगत जी, उसके बाद वहाँ पे मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। वहाँ पे मुझे आभास हो रहा था कि आसपास कहीं कोई शक्ति है जो मुझसे कुछ चाह रही है। मतलब कोई सेवा मेरे मन में भाव आ रहा था। और तभी हमें गुलाब के पौधों पे नज़र गई। हमने वहाँ पे मिनिएचर गुलाब और 2-3 तरह के गुलाब, एक स्टैंडिंग गुलाब वहाँ पे हमें गुरुजी ने ब्लेस किया, जो हम सोच ही सकते थे, कभी हमने कभी खरीदा नहीं था। उसमें एक ही पौधे में 3 तरह के गुलाब हैं संगत जी।
और संगत जी बहुत प्यारे-प्यारे गमले गुरुजी ने ब्लेस किए और वहाँ पे गुरुजी ने उन्हें गमलों में लगवा भी दिया। संगत जी, वहाँ पे एक प्यारा-सा बहुत गोलू-मोलू सा एक डॉगी, एक भेड़व रूप में आके मेरे पास मेरी ओर टुक-टुक ताक रहे थे। नॉर्मली मैं प्यार नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे मोह रहा था वो डॉगी बहुत ज़्यादा। तभी एक मैंने कहा कि आप तब तक पौधे लगवाओ, मैं ज़रा सामने की दुकान से आती हूँ। मन में पता नहीं गुरुजी क्या भाव दे रहे थे, क्योंकि एक बटरफ्लाई अचानक से उसके ऊपर से उड़ के गई थी। पुष्टि कर रहे थे बाबा कि ये मैं ही हूँ बेटा, किसी न किसी रूप में तुझे ब्लेस करने आया हूँ, शनिवार है, भैरव के रूप में आया हूँ। और मैं सामने दुकान पे गई, मुहर और गहरी हो गई, क्योंकि दुकान पे साक्षात नानक देव जी के 2 स्वरूप लगे हुए थे। धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। संगत जी, वहाँ से मैंने गुड़ लिया, क्योंकि गुरुजी मुझे खंड खाने बोल रहे हैं आजकल, चीनी छोड़ और खंड खा, कृपा हो जाएगी। मैंने गुड़ लिया गुरुजी की कृपा से, और वहाँ से मैंने अपनी बेटी गुरुजी की नतनी के लिए चिप्स लिए, जो हमें अपनी साइड नहीं मिलते हैं, और वहाँ पे मैंने एक पार्ले जी का पैकेट लिया और मैं वापस आई। वापस आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो डॉगी वहाँ से जा चुका था। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने उनको बोला, जो वहाँ पे नर्सरी वाले भैया थे, कि भैया यहाँ पे जो डॉगी था वो कहाँ गया? आप प्लीज़ उनको ये बिस्किट खिला दीजिएगा जब वो आएँगे। तो कहते हैं कि अरे वो तो डॉली है, यहीं पे रहती है दिन-रात। ठीक है, आप यहाँ दे दीजिए, मैं उनको खिला दूँगा। लेकिन मन में एक अफ़सोस था कि मैं उनको खिला नहीं पाई। अचानक से एक पीली बटरफ्लाई मेरे चारों ओर घूम के ऊपर से चली गई। शुक्राना किया मन ही मन कि बाबा, आप तो भावना ही मान लेते हो। प्लीज़ मेरी ये अरदास कबूल करना और उस प्यारे से डॉगी को ये पार्ले जी ब्लेस कर देना। और संगत जी, उसके बाद हमने सारे गमलों को रखा। कमर का पेन का यह हाल था कि जो फल का पैकेट उठाई थी मैं 5-6 किलो का, मुझे लग रहा था कि मैं एक कदम भी चल नहीं पाऊँगी। गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का नाम लेते-लेते कर ली हूँ। आज हिम्मत नहीं थी कि कहीं जान कुछ बाकी है। लेकिन गुरुजी प्रभाव दे देते हैं। गुरुजी ने कहा है कि तुझ में सारी नेगेटिविटी स्टोर करके मैं तुझसे बाहर कर दूँगा। तो ठीक है, मुझे इस टेलीपैथी से ये मैसेज आया, तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी से माँगती हूँ कि गुरुजी, आप अपने कष्ट भी मेरे साथ बाँटो। अनंतम शुक्राना बाबा, आपने अपने बच्चे का हाथ इस तरह पकड़ा है। अनंतम शुक्राना संगत जी। उसके बाद जैसे ही हम लोग फल रख रहे थे, गाड़ी में सब कुछ रख लिया, अचानक मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पे एक कार पहले से लगी है, और जैसे ही मैंने उस कार के अंदर में, जैसे डैशबोर्ड पर मेरे देखने की आदत है कि उसमें क्या स्वरूप लगा हुआ है, मैं देखती हूँ वहाँ पे खंडा साहब का लॉकेट। अनंतम शुक्राना, मेरे नानक बाबा ने ही आज सब मेरी शॉपिंग करवाई है, मेरे गुरुजी ने ही मेरी शॉपिंग करवाई है, और इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण था कि उस रूप में मैं ही था बेटा। और तभी मैंने आवाज़ सुनी, डॉली इधर आ, देख तेरे लिए क्या है। और वो जो डॉगी था, मैं कार में जैसे ही बैठी हूँ, मैंने देखा कि वो बहुत प्यार से बिस्किट खा रहा है और मेरी ओर टुक 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 ताक रहा है, और मेरी हर दुआ कबूल हुई। और मुझे तभी एहसास हो गया था कि गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे, और शायद मैं पास हो गई। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और घर आई हूँ, तो आज सुबह एक पीतल की कटोरी और एक चम्मच, 2 चम्मच मुझे ब्लेस हुए थे गिफ्ट के थ्रू, जब मेरे अंकल अभी ट्रिप पे गए थे। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि ये गुरुजी के लिए रख लो, उनको भोग के लिए। तो मैंने उसको रख लिया था। मैं सोच रही थी कि कुछ मीठा बनाऊँ, भोग लगाऊँ, लेकिन आज अचानक मन में भाव आया कि शबद चला के बनाती हूँ खाना और वहीं परोस देती हूँ, भोग तो खुद लग जाएगा। संगत जी, आज हमने जो कढ़ी बोलते हैं, तो वो नॉर्मल मिथिला स्टाइल में, जिसको हम लोग बड़ी बोलते हैं, वो और चावल बनाया, और मैंने उसमें भोग बनाया, फिर सबको खाने में मिक्स किया। वो लंगर का स्वाद स्वाद आ गया उसमें, और हम सब ने वही लंगर छका है अपने नानक बाबा का, अपने गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, आज घर में बहुत स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहा सबके साथ, और जब रिपोर्ट आया है तो सब खुश थे, और हम सब गुरुजी की जय जयकार कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो गुरुजी की जय जयकार मेरे अंकल सिर्फ मेरे साथ करते हैं, वो पूरी दुनिया के साथ करें। सबको, सबके साथ उनकी उस्तत हो, सबके साथ उनकी जय जयकार हो। और आज उन्होंने खुद से कहा है, जब मैंने उनसे कहा, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक बार तो बड़े मंदिर की के पास आया कर,
यहाँ आके तो दिन में ब्लेस करूँगा, तो क्यों नहीं आती है? मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ 1 महीने में 1 बार आप चलिए। तो आज उन्होंने कहा है जिस दिन भी तुम कहोगी हम ज़रूर चलेंगे। तो अनंतम शुक्राना बाबा ये भाव देने के लिए, और उन्होंने इसको माना इसके लिए। और गुरुजी जिस तरह हमसे वो सेवा आप लेते हैं वेंडर्स के लिए, तभी इलेक्ट्रीशियन आए थे तो गुरुजी ने उनकी सेवा ली, उनको हल्का-फुल्का कुछ खिलाने की। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आप ऐसे हो कि आप हर पल ब्लेस करते हो। आज रोना आ गया था संगत जी, जब रिपोर्ट आया है कि सालों बाद इतना अच्छा रिपोर्ट हमने देखा है ना, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। और यह सब हमारे बाबा के जल प्रसाद और चंदन टीके का कमाल है। और विश्वास तो इतना है कि शायद खुद पे ना विश्वास हो, उतना हमें अपनी माँ के आंचल पे विश्वास है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमारे वैद्य गुरु गोविंद हैं तो हमें किसका डर है? तो शुक्राना मेरे बाबा, आज का शुक्राना यही है बाबा कि आप हर पल जिस तरह हमारी रक्षा करते हो, रक्षा कवच बने हो, इसी तरह पूरे यूनिवर्स के रक्षा कवच बन जाओ। हर किसी के ज़ुबान पे हमारे गुरुजी का नाम हो, यही अरदास है। और हमारा जो ये आप पे विश्वास है, वो विश्वास सदा बने रहे। और मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगी कि हर पल बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, तेरी आँचड़ नाच मेरी अरदास दाता। और संगत जी मेरे हाथ का दर्द तो गुरुजी ने बहुत कम कर दिया है, कमर का दर्द भी गुरुजी कम कर देंगे, क्योंकि जोत का घी बचा देते हैं गुरुजी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी इसी से ठीक होगी। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के हर पल सत्संग होते हैं, हर क्षण सत्संग होते हैं। मेरे गुरु जैसा कोई नहीं, मेरी माँ जैसा कोई नहीं, मेरी सौम्या आंटी और विपिन अंकल जैसा भी कोई नहीं, और जितने भी साथ संगत हैं सबके जैसा कोई नहीं। सबको गुरुजी भर भर के ब्लेस करें, और सब संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, जापजी साहब करें, चौपाई साहब करें, सब कुछ करें, क्योंकि सब हमारे रक्षा कवच एक एक करके बनते जाते हैं। और गुरुजी हमें सब किसी को एक अभिमन्यु की तरह तैयार करें, जो कि हर चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमारा जो बाण है वो है गुरुजी का मंत्र जाप। तो इस संजीवनी के साथ हम सब गुरुजी के चरणों में अरदास करें कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत्र भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। आज की डेट है 23 नवंबर और टाइम हो रहा है 6:01। अपना सत्संग शेयर करने से शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी इस समय गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी सत्संग में बुलवाएंगे गुरुजी ही बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे वही बुलवाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे ना काफ़ी दिनों से मतलब लास्ट वीक जब मैं अपनी मम्मी आंटी के घर थी, तब मुझे गुरुजी की प्रेजेंस, उनकी स्मेल इतनी अच्छी फील हो रही थी अमृत वेला के टाइम पे। बट कुछ 2-3 दिन से मैं जब अपने घर वापस आई हूँ, तब से मुझे गुरुजी की ना प्रेजेंस फील ही नहीं हो रही, मतलब कि स्मेल नहीं आ रही उनकी। तो मैं बहुत टेंशन में थी कल से और आज भी सुबह। तो मैंने जब बात करी, विपिन भैया से पूछा, तो उन्होंने, क्योंकि वो गुरुजी के माध्यम हैं हमारे लिए, तो गुरुजी ने जैसे उनको बोला होगा उन्होंने वैसे ही मुझे इसका बताया तरीका। तो मैंने अपना घर और मंदिर फिर से सारा साफ़ किया है। जितनी भी मेरे को इधर उधर से जो चीज़ें मिली हैं वो सब मैंने प्रवाहित कर दी हैं। और गुरुजी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी मेरे घर में ही रहो। गुरुजी, आपकी बहुत ज़रूरत है आपकी बेटी को गुरुपा। प्लीज़ मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ गुरुपा, फिर से गुरुपा मुझे आपकी प्रेजेंस फील कराओ गुरुपा।
संगत जी, जब मैं आ रही थी, वापस आ रही थी, मैं मंदिर गई थी क्योंकि गुरुपा ने मतलब एक सत्संग आंटी ने बताया था कि ट्यूसडे सैटरडे को हनुमान जी को लड्डू और मोती जो होते हैं वो उनका प्रसाद भोग चढ़ाना चाहिए। तो जब मैं आ रही थी वापस, तो मुझे रास्ते में बाबा मिले, तो उन बाबा को मैंने वो प्रसाद दिया और उनको जय गुरु जी, नमस्ते ऐसे बोला, तो वो खुश हो गए। तो मुझे लगा शायद गुरु जी ही ये करवाना चाहते थे, इसीलिए मैंने ये चीज़ करी और मैं आगे बढ़ी। पूरे रास्ते में मंत्र जाप गुरु जी का करते हुए आई और अब जब आई हूँ तो मैंने देखा मेरे हाथ पे ना बहुत ही हल्का सा कहीं से रेड कलर का पेंट, बोल रही हूँ मैं उसको, मुझे नहीं समझ आई कहाँ से लगा, बट ये मेरी फिंगर पे लगा हुआ है राइट हैंड की। मुझे भी समझ नहीं आई ये कहाँ से लगा, कैसे लगा। तो मेरे को लगा शायद गुरुपा ने मेरे को शायद गुरुपा एक्सेप्ट कर लिया, शायद गुरुपा वापस एक्सेप्ट कर लिया गुरुपा ने। गुरुपा खुश हो गए कि अब नेगेटिविटी सारी जो भी चीज़ें थी मेरे पास, नेगेटिविटी जिससे फैल रही थी वो सब हट गई है, तो अब सब कुछ सही है। तो इसलिए शायद यही एक तरीका है गुरुपा का मुझे बताने का कि अब सब सही है और मैं तेरे साथ हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहो गुरुपा। और सॉरी संगत जी अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, असल में हमारी सोसाइटी में यहाँ पे माता रानी का जागरण चल रहा है, तो उस वजह से नॉइज़ काफ़ी आ रही है। सॉरी संगत जी। और मैं बस गुरुपा का शुक्राना ही करूँगी कि उनकी बेटी पे ऐसे ही कृपा गुरुपा बनाए रखें। और आज मैं दिन में संगत जी एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने उसमें एक उपाय वो बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको उपाय बताया है कि हाफ नींबू कट करके और वो जो है गैस पे जलाने के लिए, उससे नेगेटिविटी हट जाती है। तो मैंने भी वो ऐसे ही करा, मैंने हाफ नींबू कट करके मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे थोड़ी देर उसको रखा, गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा सारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब इस नींबू में समाहित कर दो। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने वो उठा करके गैस पे जलाया, वो जला करके मैं गैस पे छोड़ाई और फिर मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ गई आकर और मैं अपना मंत्र जाप करने लगी। तो संगत जी मैंने देखा कि गुरुपा के जो चंद स्वरूप है मेरे पास, वो उनका एकदम से कलर पीला हो रहा था। तो मैं बहुत हैरान हो गई कि ये कैसे, और गुरुपा के फेस में भी मतलब काफ़ी पीला 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 हो रहा था। फिर मैं फिर भी देखती रही उनको, मैंने कहा ये पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है संगत जी। मैं फिर भी कंटिन्यूसली मंत्र जाप करती रही और फिर जब वो गैस में मैंने गुरुपा को बोला मैं अभी गुरुपा गैस बंद करके आती हूँ, मैं बंद करके आई हूँ। मैंने वो जो जल गया था नींबू उसको मैंने डस्टबिन में फेंका है। तो जब मैंने आकर देखा है फिर वो धीरे धीरे वापस अपने नॉर्मल कलर में वापस से चेंज हो गया। तो शायद गुरुपा यही बताना चाहते थे कि उसमें सारी जितनी भी नेगेटिविटी वो सब गुरुपा ने हटाई। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं शब्दों में कभी नहीं कम पड़ जाएंगे शब्द आपको शुक्राना करते करते, पर आप ऐसे ही छोटे छोटे जो सत्संग करते हो ना जीवन में, उससे ही जीवन में हिम्मत भी बनी रहती है और जीवन में और आगे जीने का बहुत आनंद आता है गुरुपा। ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, अपनी सारी संगत जी के संग रहना गुरुपा। ऐसे ही सबके घरों से नेगेटिविटी हटाओ गुरुपा, सबके घरों से ब्लैक मैजिक हटाओ गुरुपा। जितने भी आंटी, जितने भी अंकल, जितने भी बच्चे परेशान हैं, सबको अपना आशीर्वाद दो गुरुपा, सब पे अपनी मेहर बरसाओ गुरुपा। और जितने भी बेजुबान जानवर हैं, गौ माता हैं, सबको गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाओ। ठंड है उन सब तक अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाओ गुरुपा। सबको अपने आंचल में लो गुरुपा, सबका ध्यान रखो गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, आप
आपसे जुड़ने के माध्यम हैं, हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उन पे अपनी कृपा बरसाओ गुरुपा। उनके घर से भी जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उनको उनसे दूर करो गुरुपा, और उनको हमेशा ब्लेस करो गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। हाँ, एक चीज़ और संगत जी, सॉरी, मैं आज अपना अमृत वेला का सत्संग नहीं कर पाई, क्योंकि पता नहीं इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं आज उठ ही नहीं पाई सुबह। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर बाद में शिव पुराण का पाठ अपना किया, लेकिन जो अमृत वेला का जो मेरा गुरुपा के साथ कनेक्ट होता है वो मैंने मिस कर दिया आज। मैं बट गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना, बट मैं कल पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं उठूँ और मैं अपने अमृत वेला का जो अमृत वेला का 40 दिन का मैंने प्रण लिया हुआ है वो मैं पूरा करूं। सॉरी गुरुपा। अच्छा संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। संगत जी, गुरु जी प्यारे सदा ही सहाय। ये सिर्फ कहने के लिए मंत्र नहीं है संगत जी, गुरु जी सदा ही सहाय होते हैं अपने बच्चों के लिए। संगत जी, आज शनिवार का दिन है और मैं सौम्या आंटी जी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, 3-4 दिन से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि पुत्र पुरानी चूड़ियाँ निकाल, पुराने सामान निकाल और पुराने फटे पुराने कपड़े भी निकाल। तो संगत जी, चूड़ियाँ निकाली आज मैंने और थोड़ी घर की सफाई भी करी। तो उसमें एक फिरोजी कलर की चूड़ी निकली जिसमें कि काला धागा बंधा हुआ था। मैं हैरान थी कि ये काला धागा कैसे बंधा है चूड़ी के अंदर, और जबकि चूड़ी तो संगत जी बहुत बहुत पुरानी निकाली, मैंने शादी के टाइम की निकाली अपनी। चलो मैंने वहम नहीं किया कि गुरुजी कहते हैं वहमों में ना पड़ो, फेंको उठा के बाहर। मैंने उठा के बाहर फेंक दी संगत जी। उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े वॉश किए, कपड़े धोए, छत पे आई, कपड़े सुखाए। गुरुजी की याद हमेशा छत पे आके बहुत आती है कि कहीं तो दिख जाएं गुरुजी, कहीं तो दिख जाएं। कबूतर तो बहुत आते हैं गुरुद्वारे की छत से, हमारी छत पे बहुत आते हैं। जब भी मैं छत पे आती हूँ मेरे आसपास घूमने लग जाते हैं। अभी भी संगत जी उड़ के गए हैं। फिर उसके बाद संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हैं झूले पे और बटरफ्लाई आई है ब्राउन कलर की, ब्लैक डॉट्स पड़े थे उसके ऊपर और हमारे चारों तरफ चक्कर काटने लगी। मेरे हस्बैंड तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय जोर जोर से बोलने लगे। मैंने कहा क्या कर रहे हो तो कह रहे गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैं तो जय गुरु जी बोलती हूँ अंदर ही अंदर संगत जी, मैं अब शो नहीं करती जरा सा भी बाहर, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि गुरु जी को शो नहीं करना अपने, बस बहुत प्यार से संभाल के रखना है फूलों की तरह हृदय में। फिर संगत जी नीचे इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है, और बटरफ्लाई पूरे घर में चक्कर काट के गई है, पूरे घर में संगत जी। और जब मैं नीचे आई मैंने अपना फ़ोन उठाया तो फ़ोन में लिखा था कि पुत्र जो तेरे खिलाफ है सब हारेंगे, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। मेरा तो दिल खुशी से झूम उठा संगत जी। मुझे बस अपने गुरु जी का साथ चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए संगत जी। सब दिखावटी लोग हैं, दिखावटी रिश्ते हैं। एक माता पिता अपने होते हैं बस संगत जी, और कोई अपना नहीं होता। मैंने तो अपने जीवन में ये देखा है। मैंने 100% दिया रिश्तों में, पैसे तक दिए हैं भाइयों को उठा उठा के, और उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाला। संगत जी मैं भूल नहीं सकती हूँ उस बात को, इसलिए मेरा तो मन ही उड़ गया। मैं तो बच्चों को भी ये शिक्षा देती हूँ कि बेटा कोई किसी का नहीं है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, गुरु जी पे भरोसा रखो, बस बात खत्म। संगत जी मैं तो बहुत अच्छा ही है संगत जी, पूजा पाठ के लिए ज़्यादा टाइम निकाल पाते हैं, ज़्यादा भगवान के नज़दीक होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा किया गुरु जी ने, माता रानी ने। अब मैं शुक्राना करती हूँ कि हमें नेगेटिविटी लोगों से और उनकी नेगेटिविटी से दूर रखा भगवान ने। बहुत अच्छा किया संगत जी, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है इस ज़िंदगी से अपनी। मैं अपनी ज़िंदगी में सुखी हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे ईश्वर की भक्ति मिली है। बस मेरे हस्बैंड अंकल तो शुरू से ही बीमार रहते हैं संगत जी। अब ये है कि इन लोगों की ज़्यादा चल गई है। चल क्या गई संगत जी, बस हमने भी थोड़ा सा कुछ गलती कर दी थी, तो गलती के लिए तो भगवान क्षमा नहीं करते ना। हमारा हृदय भी कठोर हो गया था,
इसलिए हमने भी गलती कर दी तो थोड़ी तो सज़ा मिलती है ना, 10% तो भुगतना पड़ता है ना, बस वही बात है संगत जी। बाकी मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, खुशी हूँ, क्योंकि गुरुजी मिल गए। गुरुजी का साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ मैं गुरुजी का साथ पाके। मेरे प्यारे गुरुजी मेरा साथ देते रहें, बस पूरी संगत का साथ दें, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, पूरी संगत का साथ दें, सबको खुशियाँ दें, सबके घर में बरकत दें, सबको तरक्की दें, सब खूब अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुजी सदा 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 ही सहाय संगत जी, सदा ही सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 22 नवंबर और अभी संध्या वेले के पूरे 7 बजे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी ने मुझे बोला था कि 7 दिन आप शुक्राना सत्संग शेयर करो संध्या वेले का। तो कल मैंने अपना 21 नवंबर को शुक्राना सत्संग शेयर किया था और मैंने कहा था कि अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं ये कंटिन्यू करूंगी। तो आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं हरियाणा से गुरुजी की प्यारी प्यारी बेटी बोल रही हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप इनको बहुत बहुत ब्लेस करना अंकल आंटी को। ये मेरा शुक्राना सत्संग साथ के साथ ही शेयर कर देते हैं और ये शुक्राना इधर शेयर करने को भी मेरे गुरुजी महाराज जी ने ही बोला था, तो उनके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। पहले मैं गुरु जी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। जैसे कि मैंने कल बताया था अपने शुक्राना सत्संग में कि मेरी बेटी का बर्थडे है आज 22 नवंबर को और मैंने गुरुजी को अरदास की थी। कल मैं शाम को गुरुजी के समक्ष बैठ के मैं बहुत रोई थी क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपनी बेटी के पास थी उसके लास्ट बर्थ मतलब जब उसका जब इससे पहले वाला बर्थडे था तो गुरुजी ने उसको मतलब मैंने उसके पास गई हुई थी दुबई और मैंने हमने सारा गुरुजी ने ही तब मुझे गुरुजी का नहीं पता था लेकिन शायद गुरुजी ने ही सब करवाया था और हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन की थी और बहुत अच्छे से बर्थडे मनाया था। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और कल मैं बहुत उदास थी, बहुत रोई और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी, गुरुजी पिछली बार तो उसकी माँ उसके साथ थी गुरुजी, इस बार क्योंकि मेरी बेटी का मैंने उससे बोला भी था तो मैंने बोला था बेटा कि तो बर्थडे आने वाला है तो मेरी बेटी बोली कि कैसा बर्थडे बूढ़े कुछ नहीं है मेरी तो ऐसे ऐसे तो मतलब वो थोड़ा ऐसे करती है जबकि वो गुरुजी की ही संगत है, गुरुजी की ही बेटी है, फिर भी वो बच्चा है तो हो जाता है ना, कई बार हम में और बच्चों में यही फर्क होता है। तो उसके बाद मैंने उसको फिर भी समझाया तो कल मैंने गुरुजी के पास बैठ के मैं बहुत रोई और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी पिछली बार ये माँ अपनी बेटी के पास थी लेकिन इस बार आप अपने बच्चों बेटी के पास हो और आपने उसका जन्मदिन स्पेशल करना है जैसे पिछली बार हुआ था, तो उससे भी स्पेशल आपने उसको ब्लेस करना है और उसके संग सहाय रहना है। तो मैं बहुत मिस कर रही थी उसको और फिर उसके बाद जब रात हुई तो जैसे 1.5 घंटा मतलब 1:30 1 घंटा और 30 मिनट वो दुबई इंडिया से थोड़ा लेट हो मतलब पीछे है तो हम सो गए उसके साथ थोड़ी सी बात करने के बाद और फिर सोने के बाद मैंने अलार्म लगा दिया था कि 1:30 1:20 का और फिर जब 1:20 हुए रात के तो हम अलार्म बजा और मैं उठी और मैंने उसको बॉटम पे वीडियो कॉल करी और तो
जो गुरुजी ने एक और बच्चा हमें ब्लेस किया है, मतलब उसका फ्रेंड भी है, उसका उसका मतलब दामाद लगा लो, ये पता नहीं अब गुरुजी ने, वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, मैं पता नहीं क्यों बोल रही हूँ ये सब कुछ, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं। और तो वो बच्चे ने थोड़ा-सा, इनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी, लड़ते रहते हैं दोनों। तो वो अभी हमने एंगेजमेंट नहीं की है, हम बड़े टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी है। 2 बार डेट फिक्स हुई और फिर वो नहीं हो पाई। शायद हम इसलिए, हमें अभी, पहले तो मैं बहुत तंग रहती थी, लेकिन मैं दुबई भी इसीलिए ही गई थी कि हमने सगाई की डेट फिक्स कर दी थी, लेकिन हुई नहीं। पता नहीं क्या, मतलब गुरुजी को पता हो, गुरुजी जब चाहेंगे तब हो जाएगी। फिर तब नहीं हुई, तो फिर अभी भी हमने पीछे भी की थी डेट फिक्स, तब भी नहीं हो पाई। तो गुरुजी जाने कब, जब गुरुजी कहेंगे, जब गुरुजी का आदेश होएगा तब हो जाएगा। गुरुजी की बेटी है। तो उसके बाद क्या होता है, तो मैं जैसे ही फ़ोन करती हूँ तो वो थोड़ी-सी उदास हो, ऐसे चिड़ी-चिड़ी सी हुई थी। तो मैंने बोला, क्या हुआ बेटा? तो बोलती है कि हाँ जी, हाँ बोलो, फटाफट बोलो क्या बोलना है? तो मैंने बोला कि हैप्पी बर्थडे। तो बोली ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो बोली, क्योंकि उसने मेरे को कल मैसेज किए भी हुए थे और डिलीट मारे हुए थे, और मेरे पास ड्यूटी पे उसको पूछने का टाइम नहीं था। मैंने ये तो पूछा था कि हाँ बेटा क्या हुआ? पर उसने मुझे बताया नहीं। तो कहती, आपने तो पहले ही हमें ऐसे छोड़ा हुआ था बाहर, और अभी तो जब से गुरुजी आए हैं आपने तो बिल्कुल ही गुरुजी के सहारे हमें छोड़ दिया है। तो मैंने कहा और क्या, अब तो मैं बिल्कुल मतलब निश्चिंत हूँ, मैंने तो गुरुजी के सहारे छोड़ा हुआ है तुम्हें। तो बोली कि ठीक है। तो बोले चल, कहती चलो ठीक है। मैंने कहा क्या ठीक है? तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती इससे ही पूछो। वो दोनों बच्चे लड़े हुए, तो फिर मैंने थोड़ा-सा उसको समझाया। मैंने कहा बेटे, भी गुरुजी की संगत हो, गुरुजी के बच्चे हो, ऐसे नहीं लड़ना। मैंने गुरुजी को अरदास की है, गुरुजी तेरे साथ है। मैं तेरे को बहुत मिस कर रही हूँ, पिछली बार मैं तेरे साथ थी। तो बोली, कहती ठीक है। फिर मैंने बोला कि भी, फिर मैंने थोड़ा-सा समझाया दोनों बच्चों को, और फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। वो बच्चा केक भी लेके आया हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम केक को काटो और मुझे फिर मेरे को भी कॉल करो। तो उन्होंने फिर कहते चलो ठीक है। फिर उन्होंने केक जैसे कट करने लगे होंगे, तो मेरी बेटी जैसे गुरुजी के पास गई होएगी, तो उस कहती है, मम्मी मैं जैसे ही गुरुजी के पास गई तो मेरे को इतनी फ्रेगनेंस आई, और जबकि हम कोई धूप बत्ती पहले हम जलाते थे, लेकिन बहुत दिनों से हमने नहीं जलाई है। तो इतनी रोजेस की उसको खुशबू आ रही थी, कहती बहुत तेज। और उस बच्चे से पूछा तो बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं आई। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को ब्लेसिंग दी, तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। फिर उसने वीडियो भेजी, उन्होंने केक कट किया, और फ्रूट वाला केक था, बहुत सुंदर केक था। दोनों ने केक कट करके एक दूसरे को खिलाया, और फिर उसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरी थी उसने गुरुजी को भी टेस्ट करवाया केक, और गुरुजी बड़े खुश थे। उसके पास स्वरूप है बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब बड़े से थोड़ा सा छोटा, ब्लैक एंड व्हाइट चोले में, जिसमें गुरुजी बहुत खुल के हंस रहे हैं। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर दोनों बच्चे राजी हो गए और खुश हो गए, और फिर हम बात बूत करके और फिर सो गए। उसने वीडियो भी भेज दी, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो कहीं उन्होंने, ये आज फ्राइडे है, जो इससे पिछला फ्राइडे था, आज 22 नवंबर वाला फ्राइडे है, तो जो पहला फ्राइडे था इससे पहले उन्होंने कोई उधर वो स्लॉट बुक किया होएगा दुबई में, गुरुजी के आश्रम का। वो जाते रहते हैं गुरुजी, वो जाते नहीं रहते, गुरुजी उनको बुलाते रहते हैं अपने पास। तो उनसे नहीं हुआ, मतलब पता नहीं क्या था, तो नहीं हो रहा था स्लॉट बुक, कल तक भी नहीं हो रहा था। तो मेरी बेटी का आज मुझे फोन आता है, तो कहती है मम्मी कि शायद, मैंने ना, आज मैं वैसे ही बैठी थी, मैंने कहा कि चल मैं एक बार ना ट्राई करके देखती हूँ। तो कहती, मैंने जैसे ही स्लॉट के ऊपर ट्राई करके देखा तो फर्स्ट टाइम में भी वो स्लॉट बुक हो गया। तो अभी मेरे बच्चे शायद अभी, वो अपनी ड्रेस लेने गई हुई थी, कोई कहती कि कुर्ती लेके आती हूँ, और वहाँ पे जाके और वहाँ से लेके आके, और अभी वो गुरुजी के आश्रम में गुरुजी उनको बुला रहे हैं अपने पास, और अपना बर्थडे मेरी बेटी वहीं पे अपने गुरुजी के साथ ही मनाएगी।
आएगी। मेरी बेटी नहीं, गुरुजी अपनी बेटी को अपने पास बुला रहे हैं और वो खुद ही सेलिब्रेट करेंगे, उसको लंगर प्रसाद खिला के। वो बीमार भी चल रही थी, अभी वो ठीक है। गुरुजी ने उसकी जो भी तकलीफ थी, कोल्ड कफ जो भी, वो ठीक हो गया है। और अभी दूसरे बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे हो जाता है एक दूसरे से। तो मैंने उसको बोला कि जल प्रसाद में गुरुजी का तिलक डाल के, जो तिलक हम उतारते हैं, वो पियो दोनों जने और ठीक हो जाओगे, और गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के आओ तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो गुरुजी, आपके बच्चे आपके पास आ रहे हैं और आप उनको लंगर प्रसाद खिलाइए, जल प्रसाद, चाय, कॉफी जो भी पिलानी है आपने अपने बच्चों को पिलाइए और उनको ब्लेस कीजिए गुरुजी, और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए उसकी जन्मदिन की के पे उपलक्ष्य पे। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना है। तो अभी वो जाएगी और फिर आके बताएगी कि क्या है। और ऐसे ही कल जब रात को मैं सोई, मतलब 1:30 पे, जब हमने 1:30 पे उससे बात की, उसको विश वुश करके, तो नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे दिमाग में चली जा रहा था। तो पहले मैं जैसे कोई मैसेज में मैंने सुना, सत्संग में सुना था कि आंटी ने बताया था कि भाई तू ऐसे, उन्होंने ऐसे किया था कि हर वीरवार को उन्होंने अमृत वेला सत्संग किया था अकेले बैठ के। तो पहले मेरे मन में आया कि मैं भी ऐसे ही करूंगी। तो जैसे कल 21 को था वीरवार, तो मैंने सोचा था, मैंने अलार्म भी लगाया था 3 बजे का, लेकिन मैं नहीं उठी और मैं सो गई। और शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, गुरुजी नहीं, मैंने पहले ही गुरुजी को बोला था कि अगर आपने मेरे से करवाना हुआ तो मुझे उठाना, लेकिन गुरुजी ने नहीं उठने दिया, तो मैंने नहीं किया। तो शायद गुरुजी की और ही कुछ मर्जी थी। हम तो अपनी मर्जियां चलाते हैं, पर कुछ और ही मर्जी होती है। तो गुरुजी ने क्या किया, मैंने नहीं किया थर्सडे को। और कल जब मैं बेटी को विश करके रात को जैसे ही लेटी और मैं गुरु जी का जाप मंत्र कर रही थी, और गुरु जी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि कल फ्राइडे है, और गुरु जी ने मुझे सत्संग भी शायद सुनवाया था कि 11 नवंबर को किसी आंटी के बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने घर पे सत्संग किया था। तो मेरे मन में भी आया, मैंने कहा मैं भी गुरुजी का सत्संग कल कर लेती हूँ। और ऐसे ही मतलब लेटे लेटे ही माइंड में आ गया। और कोई ऐसे मैंने कोई लेके नहीं आई थी उनके लिए, कोई भी ऐसे मतलब नया कुछ वस्त्र या कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं लेके आई थी। जैसे तो पहले मैं अपने सूट के साथ कर लेती थी कि न्यू सूट लेके आती थी, और कुछ भी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन बस गुरुजी ने थॉट डाला और मैंने मन बना लिया कि सुबह मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं सुबह छुट्टी कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये था मुझे घर साफ करना है। और फिर गुरुजी का मैंने मन में ही बना लिया कि हम लंगर प्रसाद बनाएंगे, और उसके बाद हम लंगर प्रसाद बना के और गुरुजी का पहले सत्संग करेंगे। पहले हमने 4 से 6 सोचा था, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को जाना था जागरण पे, तो वो बोले कि 6 बजे तो मुझे जाना है। फिर हमने 3 से 5 वाला सत्संग, मतलब बहुत कुछ इधर उधर होता रहा, लेकिन फाइनली 3 से 5 वाला सत्संग डिसाइड हुआ। और ये हमने रात को कुछ नहीं सोचा था, ये सुबह प्लानिंग हुई। और 3 से पहले गुरुजी को मैंने इनवाइट किया 4 से 6, फिर बोले कि नहीं। फिर मैं वापस आई गुरुजी के पास और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 3 से 5 तो ठीक है जी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ कि क्या बनाए। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम भी दाल बना लेते हैं, कोई एक सूखी सब्जी बना लेते हैं और चटनी बना लेते हैं और कड़ाह प्रसाद और चाय और बिस्किट हो जाएगी। तो वो बोले कि नहीं, एक दाल बनाएंगे। तो हमारी थोड़ी सी इस पे वो हो गई। तो मैंने कहा नहीं, सब्जी भी बनानी है, तो वो मान गए। खैर चलो ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने तो मेरे से सारा घर, सारा मंदिर, सब कुछ साफ करवाया और सारी अच्छे से सफाई करवाई। और मेरे अंकल को, सॉरी, मेरे जो हस्बैंड थे उनको क्या गुरुजी ने सेवा दी कि सारा लंगर प्रसाद ही उनसे बनवाया। उन्होंने ही सब्जी काटी, उन्होंने ही सब्जी बनाई, उन्होंने ही दाल बनाई, उन्होंने ही बर्तन किए, आटा मैंने गूंदा था बस, और उन्होंने ही सारी चपाती बनाई और गुरुजी को भोग भी लगाया, और चाय भी उन्होंने ही बनाई, कड़ाह प्रसाद भी उन्होंने ही बनाया। और मैं 3 बजे गुरुजी का हमने दोनों ने वेलकम करके बाहर तेल, गेट पे तेल चोया पहले, और फिर उसके बाद सच, हाँ, मैं जब मंदिर सजा रही थी तो 3 बजने में 15-20 मिनट रह गए थे। तो मैंने बड़ी ऐसे, मेरे को मतलब
हड़बड़ाहट सी हो जाती है। तो मैंने कहा हाय वो गुरुजी की गद्दी, ये तो मैंने टेबल पे गुरुजी को ऐसे बड़ा सुंदर सजाया हुआ था। तो मैंने कहा गुरुजी की गद्दी तो होती है जब हम सत्संग करते हैं, मतलब विचलित हो गया मन मेरा। फटाफट से मैंने कुर्सी उठाई, उस पे गंगा जल छिड़का और एक जो दिवाली पे हम लेके आए थे कपड़े से, और उसमें से एक बिल्कुल न्यू फ्रेश पड़ा था येलो कलर का, और एक तो टेबल पे बिछाया हुआ था टेबल वाला, तो मैंने चेंज कर दिया था मैजेंटा कलर का। और फटाफट से मैंने कुर्सी पे, वो गुरुजी करवाते रहे, मैंने क्योंकि गुरुजी को बोला था जो भी करवाना हाथ पकड़ के करवाते रहना, जो गलती हो गई तो माफ कर देना। तो मैंने फटाफट वो बिछाया, और उस जो रुमाला साहिब होते हैं ना, उनका ही एक रुमाला था बहुत बड़ा, वो कुर्सी बिछा के गद्दी रखी हुई थी एक सोफा पे, वो गद्दी रख दी, उसके ऊपर रेड कलर का एक मेरे पास था रुमाला सा छोटा सा, वो बिछा दिया। और गुरुजी का जो स्वरूप हमें मिला था इस बार, गुरुजी ने ब्लेस किया था बड़े मंदिर से 3 नवंबर को, वो कुर्सी के ऊपर ऊपर वाली साइड पे रख के एक गुलाब का फूल रख दिया, तिलक तुलक किया, और चलो जी चरण स्वरूप रख दिए, और ओम बना दिया, टेबल छोटा सा आगे से एक रख के चौंकी सी, और जल प्रसाद रख दिया। और बस फिर 3 बजे जैसे ही, 3:01 हो गया था, हमने फटाफट तेल उधर डाल के गेट के पास अंकल जी ने, और फूल के साथ उन्होंने गुरुजी का स्वागत किया। हम अंदर लेके आए और मेरा बस रोने वाला ही हुआ हुआ था। मुझे लग रहा था सच में कि गुरुजी अंदर आ रहे हैं, और गुरुजी को विराजमान करवा के तिलक किया, और उसके बाद जोत जूत जला ली थी हमने, और एक जोत अलग से रख दी थी, जो मैंने सुना था सत्संग में कि एक तो अखंड ज्योत सी जगाई थी मैंने, और एक जोत मैंने बना के रख ली थी कि जो कहते हैं कि जब आरती करते हैं वो जोत तब जलाते हैं, तो वो भी मेरे को इस बार याद रहा, गुरुजी ने वो भी करवाया। और जो बाकी देवी देवताएं थे उनके सामने भी एक जोत जलाई, और उसमें भी गुरुजी ने मतलब उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी जोत में भी, तो उनके लिए भी आपका श्री राम जी, सीता माता जी, विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता जी, शिव शंभू भोले जी, उमा पार्वती जी, और ये पंचमुखी हनुमान जी और माता जी ने बहुत ब्लेस किया हमें, श्याम बाबा जी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गणपति जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद हमने फ्लावर से उनका स्वागत किया, और फिर हमने 2 घंटे की प्लेलिस्ट लगाई, और गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी जो भी गुरबानी सुननी थी कि आप ही जो आपको अच्छी लगे, वो 3 साल पुरानी थी, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो पहला जो गुरबानी शब्द थे उसमें भी मुझे बहुत रोना आया, और फिर बीच में भी, और फिर मैं हमने अच्छे से जल प्रसाद चाय प्रसाद जैसे जैसे गुरुजी ने किया वैसे वैसे हमने, जो मुझे नहीं लगता कि मैंने परफेक्ट किया होएगा, लेकिन जैसे जैसे थॉट आते रहे, 1-2 बार बीच में से उठी भी मैं, क्योंकि हस्बैंड ने जाना भी था, वो बेचारे उन्होंने भी तैयारी करनी थी, साथ साथ होता रहा। इतनी देर में मेरी मदर इन लॉ भी, जिस सोफे पे मैंने साफ किया था, एक बार तो मेरे मन में आया था कि गुरुजी आप इधर आके बैठोगे, तो वो मेरी माता आई तो वो इधर आके बैठे रहे, और जब मैंने फेस घुमा के उनको चाय भी पिलाई, और जब मैंने फेस इधर, तो वो भी रो रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि आपने पानी पीना है? तो नहीं पिया उन्होंने, और वो मेरे को, क्योंकि बेटे का बर्थडे था, और वो बीच में ही मेरे को ऐसे बोले, उन्होंने मेरे को 700, वो मुझे अब भी याद आया कि उन्होंने मेरे को 700 रुपीज दिए कि ये बेटी के लिए, तो मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिए। तो मुझे अभी ध्यान आया कि वो मुझे गुरुजी ने 7 की ब्लेसिंग दी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरुजी, लव यू सो मच। और उसके बाद अभी जो हमें अखंड ज्योत जगाई थी, वो उसमें भी चांद के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी ने उसमें भी ब्लेसिंग दी है। जबकि कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, पर गुरु संगत तो गुरुजी अपनी संगत है ना, अगर हम इनको ही नहीं ब्लेसिंग बताएंगे तो किसको बताएंगे। चलो फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु महाराज, लव यू सो मच गुरुजी। और फिर हमने जैसे ही सत्संग हुआ, और उसके बाद हमने फटाफट से लंगर प्रसाद डाला, और सारा हमने टॉफी भी ली, और पहले हमने सोचा था कि केक भी लेके जाएंगे, पर अंकल के पास टाइम, सॉरी हस्बैंड के पास थोड़ी सी कमी थी टाइम की, तो हमें जल्दी जल्दी से जाना था, तो हमने फटाफट से उधर जाके लेके गए, चपाती ले गए, आलू गोभी की सब्जी ले गए, और दाल लेके गए। और हमने पहले सोचा था कि भी हम अपने फैमिली को इधर बुला लेंगे, लेकिन हमने नहीं बुलाया, हमने सोचा कि चलो जो भी प्रसाद किसी बच्चों के मुंह में लग जाए तो वो ठीक है, तो हम उन बच्चों को दे के आए थे, और मैंने साथ में शुक्राना शुक्राना किया।
और एक गेट के पास डॉगी भी बैठा हुआ था, तो मैंने उसको भी दूध में एक रोटी, दूध नहीं, गुड़ में रोटी डाल के और ऐसे चूरी सी बना के वो भी दे दी, तो उसको भी शुक्राना किया, वो भी खा गया सारी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने कोई सोच के, किसी से पूछ के या समझ के कुछ नहीं किया, जबकि अभी 15 मिनट बचे थे तो एक सत्संग भी फ्लैश हुआ मेरे फ़ोन पे, यूट्यूब पे, कि आज मैं तेरे को तेरे सारे सवालों के जवाब, तू सत्संग करना चाहती है तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने फटाफट चला लिया, तो उसमें गुरुजी ऐसे बता रहे थे, मैंने पूरा तो नहीं सुना कि करना क्या है कुड़िए। किसी आंटी का सवाल था गुरुजी से और उनको मैसेज आया होगा, करना कि ये बस कड़ा प्रसाद बनाई ते चाह प्रसाद बनाई ते सत्संग कर ली। ते मुझे लगा कि चलो वाह जी वाह, ये भी मेरे को सुनने को मिल गया कि भाई कोई ज़्यादा कुछ, बस भावना होनी चाहिए। तो मुझे एहसास है कि गुरुजी मेरे सामने अभी भी बैठे हैं, और गुरुजी आए और मैंने गुरुजी को जब कड़ाह प्रसाद का भोग लगाया ना, जो नवा स्वरूप हम लेके आए हैं व्हाइट छोले में, तो जैसे ही मैंने लगाया तो मेरा हाथ एकदम वहाँ पे रुक गया उनके लिप्स के पास, और वो एक कड़ाह प्रसाद का छोटा-सा टुकड़ा वहीं पे चिपक गया। मतलब वो चिपका ही रहा, जितनी देर सत्संग चलता रहा 2 घंटे, तो वो वहीं पे ही लगा रहा। तो यानी गुरुजी ने भोग लगा लिया, और गुरुजी थे यहाँ पे प्रेजेंट, हैं और हमेशा रहेंगे। तो शुक्राना, 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 शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुजी, लव यू सो मच। आपकी बेटी का आज जन्मदिन है गुरुजी। और फिर जब हम उन बच्चों को देख के आए, और नहीं, जब सत्संग मतलब खत्म हुआ, उसके बाद फिर मैंने एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर, उससे पहले गुरुजी का एक मैसेज भी आ चुका था कि तन्नू ब्लेस किता, कल्याण किता, ऐश कर। तो मैंने वो भजन लगाया फटाफट, मुझे लगा था मुझे डांस भी करना है, और मैंने उस पे गुरुजी के सामने डांस भी किया, गुरुजी ने करवाया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। और फिर हम फटाफट दे के आए बच्चों को, और फिर हम आए, फिर मैंने अपने हस्बैंड को एक चपाती उन्होंने खाई, मतलब प्रसाद खाया सारा अच्छे से, और चटनी बनाई थी बहुत टेस्टी, सारी चीज़ें, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि तेरी किचन को ब्लेस किया हुआ, तो जो भी हम बनाते हैं, गुरुजी बनवाते हैं, सब बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि हम कभी भी उसको चखते नहीं है बनाने टाइम, बस गुरुजी को भोग लगाने के बाद ही हम खाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, सब नमक मिर्च सब सेट था। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और हाँ, और उसके बाद मैंने, हमारे बड़े भैया हैं, उनको भी खाना बना के गरम-गरम, और वो भी दूसरे घर में दे के आए मेरे हस्बैंड, और फिर उसके बाद चले गए, और मेरी सासू माता हमारे घर पे आए, गुरुजी वाले घर पे आए, और उन्होंने गरम-गरम वहाँ पे रोटी खाई, और सबको कड़ाह प्रसाद भी उधर डाल के मैंने दिया, और जो बाकी भी उन घर में बाकी सदस्य थे उनके लिए दाल और सब्जी भी दी और कड़ाह प्रसाद भी दिया, और उसके लिए अनंतम शुक्राना। ये सब कुछ गुरुजी ने करवाया, सब कुछ। और संगत जी, इसमें क्या बड़ी बात है कि कम से कम 1.5 मंथ से 2 मंथ हो गए थे कि मैं, जबकि पहले गुरुजी का हर थर्सडे को सत्संग करती थी, लेकिन इतने टाइम से पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, या गुरुजी नहीं चाहते थे, मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं किया। और मैं बड़े दिनों से गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी, ना तो आपने मुझे कहीं बाहर सत्संग पे, किसी के घर पे आज तक सत्संग पे भेजा है, और ना मैं घर पे कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने, जब मैंने बहुत बार अलग-अलग तरीके से सोचा, लेकिन कोई हमारा दिमाग काम नहीं आया, हमारा दिमाग नहीं, जितना हम चलाते हैं वो नहीं चला। बस गुरुजी ने जब चाहना था कि गुरुजी की बेटी के जन्मदिन पे गुरुजी ने सत्संग करवाना था घर पे, और गुरुजी ने करवाया, और बड़ा मजा आया, बड़ी खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। मतलब जो पिछली बार बेटी का बर्थडे था, उससे भी पता नहीं कितने गुना ज्यादा आज खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं। मुझे बिल्कुल अकेलापन फील नहीं होता। जब पहले था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी के सहारे की ज़रूरत है, कि मेरे से कोई बात करे। मैं सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन करने का टाइम नहीं है, किसी की कॉल आई सुनने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, पहले मेरे पास टाइम, टाइम, टाइम ही टाइम था, कि मेरा टाइम ही पास नहीं होता था, और गुरुजी ने ऐसा समय पलटा कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए। टाइम ही नहीं है। सिर्फ़ अपने गुरुजी के साथ मुझे रहना पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि गुरुजी आप कुछ ऐसा कीजिए,
कि जो मेरे हस्बैंड है उनका काम बनाइए गुरुजी, ताकि मैं जॉब से छुट्टी लेके और घर पे 24 घंटे अपने गुरुजी के चरणों में रहूं। गुरुजी मुझे सारा दिन सत्संग सुनवाएं, सारा दिन अपनी सेवा करवाएं, बहुत प्यार करूं मैं अपने गुरुजी को, गुरुजी के चरणों में रहूं मैं, और घर का काम करूं, साफ सफाई रखूं। गुरुजी कहते हैं अब कि अपना घर साफ रखा कर, तो गुरुजी मैं तो चाहती ही यही हूँ, आप प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि आप मेरे हस्बैंड को, आपके बेटे को बहुत अच्छी कोई ना कोई उनका इनकम टू सोर्स बन जाए गुरुजी, कि मुझे जॉब नहीं करनी पड़े और मैं हमेशा आपके पास आपको निहारती रहूं, सारा दिन आपके पास रहूं। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी बोलती रहूं। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल गुरुजी ने मेरे को 2 दिन पहले बोला भी था कि 7 बजे शुक्राना सत्संग किया कर, तो आज ऑटोमेटिकली मैंने कुछ सोचा नहीं था, एकदम से ही मैं बैठी, फटाफट से 1 मिनट रहता तो मैंने कहा अभी मैं अब भी करती हूँ। तो जैसे ही मैं बैठी तो 7 ही बजे थे, तो गुरुजी ने ये भी ब्लेसिंग दे दी। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, शुक्रान। और एक और, हाँ, मेरी बेटी जब अभी शॉपिंग के लिए गई थी, उसने गुरुजी के पास जाना है अभी, तो उसने बोला था कि मैं कुर्ती लेके आती हूँ। तो वो जैसे ही अपनी गाड़ी पे निकले और सामने एक गाड़ी थी, उस पे 77777 यानी 5 टाइम 77777 था। तो मेरी बेटी ने मुझे भी वो फोटो भेजी और गुरुजी मुझे कहते थे कि मैं तेरे को इस डिजिट में ब्लेस करूंगा, तो चाहे किसी भी थ्रू से आई तो मेरे पास ना, मैंने भी तो देखा ना। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। 5 टाइम्स 7 के लिए गुरुजी लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच। और जिस बैग में मेरी बेटी सॉरी गुरुजी की बेटी को गुरुजी ने उसको उसकी ड्रेस लेके दी है, तो उस पे इतनी सारी, जो पेपर बैग था उसके ऊपर इतनी सारी बटरफ्लाई। तो मैंने आज सोच रही थी कि गुरुजी आपने बटरफ्लाई हर बार, मतलब जब भी हम करते हैं सत्संग तो बटरफ्लाई आती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं गुरुजी से मांगा था, क्योंकि सर्दी भी है तो बटरफ्लाई के मतलब उसमें उनको बेचारों को तंग भी होती हैं वो। तो मेरी कोई विश नहीं है ऐसा कि भाई जो गुरुजी ब्लेस करे। तो उस पेपर बैग पे इतनी सारी बटरफ्लाई, तो गुरुजी अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को भी ब्लेस करने के लिए, अपनी इस बेटी को भी ब्लेस करने के लिए। और अभी आप अपने बच्चों को अपने पास बुला रहे हो गुरुजी, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, लव यू लव यू लव यू सो मच। और गुरुजी ने मेरे को बोला है कि मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर, प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं। गुरुजी मुझे याद नहीं रहता, उन सब मैसेज के लिए, उन सब ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे बड़े सारे रोग, कष्ट, जो तक ऐसे बोलते थे डॉक्टर की असिस्ट है, पेट में प्रॉब्लम है, कैंसर बन सकता है, ये यू जो भी होता है, वो सब बोलते थे। तो वो मुझे लगता था कि कभी दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी टेस्ट नहीं करवाया अभी। लेकिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, जल प्रसाद से नहाती हूँ और अपनी आंखों में भी जल प्रसाद डालती हूँ, मुँह पे भी लगाती हूँ, बालों में भी लगाती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी सब ठीक कर देंगे, किया भी है। तो और गुरुजी बहुत प्यार करते हैं हमसे, हम गुरुजी के बहुत प्यार करते हैं गुरुजी को। तो गुरुजी ऐसे ही अपना प्यार हमारा ऐसे ही बना रहे। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी अरदास आप अपने बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे और मेरे पूरे परिवार पे अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। जिसको हमारी लाइफ से जाना है, जो आपको पसंद नहीं है गुरुजी, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो प्लीज आप उनको बड़ी स्मूथली हमारी लाइफ से निकाल दीजिए गुरुजी। और गुरुजी मुझे अपने डुगरी मंदिर बुला लीजिए प्लीज, प्लीज गुरुजी। अब भी आपने बड़े मंदिर तो मेरे को बुलाया 2 बार गुरुजी, एक बार डुगरी मंदिर भी बुलाइए ना प्लीज गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी के लिए आज्ञा दीजिए संगत जी। और हमने थोड़े से बैलून भी लगाए थे, गुरुजी ने लगवाए थे, और टॉफी प्रसाद भी बांट दिया। मैंने कोई केक उक नहीं कट किया। तो गुरुजी अनंत, गुरुजी आए हैं तो लाइफ पूरी चेंज, नरक और स्वर्ग, पहले नरक थी अभी स्वर्ग है। और यूनिवर्स के भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं, वो भी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। तो यूनिवर्स आपका भी अनंतम शुक्राना।
और गुरु जी का भी अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी शुक्राना। गुरु जी सारी संगत के बच्चों को बहुत 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 ब्लेसिंग देना। जिन भी बच्चों का बर्थडे आज है, नॉन संगत और गुरु जी की संगत, सब बच्चों को मेरी तरफ से, इस आंटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी कल गुरु जी ने अगर मेरे से संध्या वेले सत्संग करवाना होएगा तो मैं जरूर करूंगी। और गुरु जी अभी के लिए लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु जी। और गुरु जी ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए, हमें खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। जिस हाल में रखोगे गुरु जी हम उस हाल में ठीक है। और बस आपका पवित्र जाप मंत्र करते रहें, आपका सिमरन करते रहें, आपका नित्यनेम करते रहें गुरु जी। सभी बच्चों को ब्लेस करना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। और जो आपका एक बिगड़ालू जिसको आप बोलते हो, मैं कान पकड़ के उसको वापस लेके आऊंगा। वो उसकी संगत खराब हो गई है तो गुरु जी उसको भी, अपने बच्चे को कान पकड़ के वापस लेके आइए और उसको भी अपनी संगत बनाइए, उसको भी अपनी शरण में लीजिए गुरु जी। उसके सिर पे भी अपना हाथ रखिए गुरु जी, बस वो सुधर जाए और वो आपकी संगत बन जाए बस गुरु जी। मैं तो गंगा नहा ली समझ लो। तो अनंतम शुक्राना आपका। मैंने तो आपके सहारे छोड़े हुए हैं बच्चे, आपके हैं, आप देखो कैसे करना कैसे नहीं करना। हम, मेरा सहारा तो आप ही हो गुरु जी। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं निडर हूँ और मेरा मन बहुत शक्तिशाली है गुरुजी। मैं बहुत निडर हूँ, मुझे कोई शक्ति हरा नहीं सकती क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे प्यारे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे काम बन रहे हैं क्योंकि वो सारे काम मेरे गुरुजी महाराज करवा रहे हैं और मेरा हर दिन से बेहतर हो रहा है। तो वो सब मेरे गुरुपा की कृपा है। गुरुपा अपनी कृपा अपनी संगत पे सब पे बनाए रखना, सबको ब्लेस करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच मेरे गुरु जी। आपकी बेटी को उसके जन्मदिन की लख 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 बधाइयाँ गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब। नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। कल मैसेज आया रात में गुरु जी महाराज का, पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरु जी महाराज का इस मैसेज पर ध्यान दे दे के हम थक चुके हैं, वो कभी नहीं आते हैं। तो रात में अचानक हम लोग को बाहर निकलना था और 8 बजे ये मैसेज आया। निकलने के कारण वो सत्संग सुन नहीं पाए, लेकिन हेडलाइन पढ़े तो था मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हम मन में ये सोचे कि एक तो 8 बज गया, आज शाम आप आ रहे हैं, शाम भी बीत गया, आप तो आए नहीं। हर बार तो आप यही बोलते हैं आते नहीं। वैसे ही मेरे पति एक नया झोला लेकर के आए, उसमें लिखा हुआ था शिव शंकर और ओम। मेरे गुरुजी महाराज प्रवेश कर गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज हमको अपना बहुत प्यार और कृपा दे रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरे बच्चों का संकट भी दूर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आने वाले खतरों के बारे में बता रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस इंसान ने मेरा सर्वस्व उजाड़ दिया, मेरे पूरे परिवार को अस्तित्वहीन कर दिया, वो औरत मेरे दरवाजे पे आ रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज से दिल से अरदास किए कि वो ना आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब ठीक है पर देखें भगवान का क्या मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सत्संग सुना के मेरा सभी प्रकार का रोग कष्ट विपत्ति दूर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के होते हुए न तो उसके आने के बाद खतरा है, न वहाँ से खतरा है। जब वहाँ से इतना बचा रहे थे, सामने से भी बचाएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल का मन का बात बोले, माना भगवान बचाएंगे, माना भगवान साथ देंगे, हर समय कृपा करेंगे, पर उसका हम शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। हम उसके लिए बुरा सोचे नहीं, बुरा कहे नहीं, उसको माफ़ भी कर दें, उसका सेवा भी जीवन भर किए, उसके हर सितम को सहते हुए मुस्कुरा के खड़ा रहे। अब उसको हम देखना नहीं चाहते हैं। भगवान से ये अरदास की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज सत्संग सुनवा करके अपार कृपा, प्यार, मोहब्बत हम सब पर लुटा रहे हैं, सभी संगतों पर लुटा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। लव यू। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदा सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और थैंक यू। आज दिनांक 23 नवंबर 2024, समय सुबह के 5:52 सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु पाक के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कह रहे कि पुत्र तेरे घर में मैं साक्षात विराजमान हूँ और संगत जी मेरे घर में स्वरूप तो नहीं है, पर गुरुपा के मुझे बार बार मैसेज आ रहे कि पुत्र मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। मेरे पास बैठ के बात किया कर, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ और तेरी हर समस्या का मैं जवाब दूंगा। तो संगत जी इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा ये है कि गुरुपा ने नेगेटिविटी लोगों को दूर करे। संगत जी वो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो थमने का नाम नहीं लेते। संगत जी वापिस बार बार वो करते रहते हैं। तो गुरुपा कह रही कि उनकी पापों का गड्ढा भर गया है। अब तो चुप रहे, उनको मैं देख लूँ, मैं सब कुछ देख रहा और मैं उनके पापों का गड्ढा भर गया तो उनको ज़रूर वो उनको भरना पड़ेगा। अब तो और संगत जी मेरे अंकल की ब्लैक मैजिक वंशीकरण उनकी बुद्धि बांधी हुई थी। गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना के काटे हैं, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे अंकल हर इतना ब्लैक मैजिक हुआ है कि वो बात मेरी एक भी नहीं सुनते हैं और बौखला जाते हैं। वो सभी वंशीकरण ब्लैक मैजिक का कारण है और मुझे गुरुपा हल पर हमारी रक्षा करे, रक्षा कवच बगैर का बनाए रखा है और गुरुपा मुझे हर एक छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे ये लोग थमने कम नहीं लेते मेरे गुरुपा। उनको आपके चरणों में मैं सरेंडर करती मेरे गुरुपा। जो भी है आप देख लेना मेरे गुरुपा। सरेंडर मेरे गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने हमारे हर पल की रक्षा की है, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे जो भी ब्लेस करी मेरे को, इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा ये कि गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज दिया संगत जी कि
तुझे एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। मिस बिल्कुल ना करी, जो खुशी हर किसी को नहीं मिलती वो तुझे दूंगा। तेरी खुशियों के ठिकाने नहीं रहेंगे, तेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जो बोला है वो होगा, मजाक मत समझ इसे, सिर्फ शुक्राना कर। थैंक यू मेरे गुरुपा। और गुरुपा नीम करोली बाबा की जय हो। सीताराम सीताराम सीताराम। बहुत ही कृपा और नीम करोली बाबा की ये सभी मुझे मैसेज पॉजिटिव आ रहे हैं और मेरे चमत्कार होने वाले हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही आपके परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। हमको सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, और आपसे जुड़ो मेरे परिवार को मेरे गुरुपा। और बहुत जल्दी मुझे परिवार के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाओ मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।